गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। तो क्या शुरू करना है? यूनिट डिजिट प्लस। अच्छा, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ना था। ठीक है। मास्टर का है, देखिएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट्स प्लेस डिजिट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है इकाई स्थान का अंक। ठीक है, इकाई स्थान का अंक इसको बोला जाता है यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहले कोई भी नंबर लिखा रहता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 2 4 5 6 7, है ना। तो किसी भी नंबर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इधर से पढ़ते हैं ना। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, इस तरह चलेगा, आगे बढ़ेगा ना जी। तो 7 कौन सा अंक है? इकाई स्थान का अंक है। 7 इकाई स्थान का अंक है। 6 दहाई स्थान का अंक है। 5 सैकड़ा स्थान का अंक है ना। 1 10 इस तरह से आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि किसी भी नंबर का उसका इकाई अंक क्या है। क्वेश्चन पूछेगा, इसका अगर क्वेश्चन पूछे कि इसका इकाई अंक क्या है, तो क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, आराम से यहाँ पे हम बता दें कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो इसी इकाई अंक के बारे में हम लोग क्या करना है? पढ़ना है। तो कुछ चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ रहेगा, इतना बड़ा कुछ नंबर लिखा हुआ है, इसका पावर अगर मान के चलिए ऐसे कुछ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा जी? 0। और इसका पावर कुछ भी रहेगा, तो जानते हैं इसका जो इकाई स्थान, इसका जो इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या रहेगा? 0, पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। उसी तरह से दूसरी हम संख्या ले रहे हैं 3 4 5 8 और 1। इसका पावर हो जाएगा 2 3, चाहे दूसरा लेते हैं 3 6 5। इतना बड़ा नंबर है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 रहता है ना, तो 1 रहने पे पावर कुछ भी रहेगा, तो इसका भी इकाई अंक आएगा, वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब 1 रहेगा तो भी बदलेगा नहीं। कुछ इस तरीका से नंबर है, इसका पावर है ऐसे, बोलेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए, अगर किसी संख्या का लास्ट में क्या रहेगा? 5 रहेगा, किसी संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा? पावर कुछ भी रहे, इसका भी इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, 5 6 7 8 6 इस तरह से कुछ नंबर है, 3 3 4 5। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या रहेगा? 6, पावर कुछ भी रहे, तो इसका भी जो इकाई अंक आएगा उसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। यानी किसी संख्या के अंत में क्या रहेगा? 0 1 5 और 6। ये सब डिजिट अगर किसी संख्या के लास्ट में रहता है और उसका पावर कुछ भी रहता है, तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। तो आप लोग क्या समझे? 0 1 5 6। अगर किसी संख्या के अंत में यानी उसकी इकाई स्थान पर 0 1 5 6 रहेगा, तो ये इकाई अंक में नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज, माने पावर कुछ भी रहे, अगर उस संख्या के लास्ट में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, 1 रहेगा तो 1 ही आएगा, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा और 6 रहेगा तो 6 ही आएगा। इतना समझ में आ गया? ये स्पेशल केस हो गया। अब रही बात कि इतना रहेगा तब तो आसानी से बना लेंगे। अब जिसके लास्ट में 6 5 1 0 नहीं रहेगा उसको कैसे बनाएंगे, है ना।
तो उसका भी तरीका है, देखिए आगे। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर हो गया, बढ़िया आगे। चलिए तो कुछ अगला ले लेते हैं ना। इसमें क्या रहेगा, इसमें इकाई स्थान के अंक पर नो चेंज वाला नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरीका से रहेगा। पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक बताइए। क्या बताना है, इसका इकाई अंक बताना है। नो चेंज में रहता तो आराम से बता देते, जो होगा सो वही होगा। अब यहां पर क्या करना है, जहां पर नो चेंज वाला नहीं रहेगा, अलग अलग डिजिट रहेगा, तो उस केस में हम लोग पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है उसको इसके इकाई अंक पे चढ़ाते हैं, उससे काम करते रहते हैं। धीरे पढ़ाइए, बगल में रूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके पावर में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने का क्या रूल है, अब 4 से भाग देने के लिए पूरा में भाग नहीं देंगे। ये जो 343 है इसमें पूरा में हम 4 से भाग नहीं देंगे। 4 से भाग देकर हमको शेषफल ही ना देखना है, तो 4 से भाग देने के लिए क्या करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट में खाली डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड कर लेंगे। तो 43 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 से कट जाएगा, कितना बार में थी, 4 कहीं 4 है, इसे देख लेना है ना, भाग नहीं लगेगा। तो 3 इसका क्या बच गया, शेषफल बच गया। ऐसे भी क्या होगा, 10 चौका 40, शेषफल कितना बचेगा। 4 से भाग देने के लिए क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट में खाली भाग देकर देख लेना है। तो लास्ट 2 डिजिट में जब 4 से भाग देगा शेषफल कितना बचेगा, 3। और जो शेषफल बचेगा उसके इसके इकाई अंक पे चढ़ाना है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 into 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। यानी कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, पावर 343 बार कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो ये अलग टाइप था। अब देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए, 5 6 3 रहेगा और इसके ऊपर में रहेगा 6 7 2 4, कितना रहेगा ना जी। इसका इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इसका इकाई अंक बताना है। तो इसके इकाई अंक में क्या करेंगे, ये तो नो चेंज में नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पावर को 4 से। तो 4 से डिवाइड करने क्या करें, खाली अंतिम 2 डिजिट को ही डिवाइड कर लेना है ना। तो जब अंतिम 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, इस 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 24 क्या होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 6 24 पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट गया शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जब शेषफल 0 बचेगा तो क्या करेंगे, इसके इकाई स्थान पे चढ़ाएंगे ना, 3 के ऊपर में चढ़ा देंगे कितना, जब देखो जब शेषफल 0 बच जाए, यहाँ तो शेषफल 3 बचा तो 3 चढ़ा दिए। जब शेषफल 0 बच जाए तो उस केस में अपना मन से इकाई स्थान पे क्या चलाना है, 4 चलाना है ना। तो यहाँ जब 4 से भाग दोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाए, इकाई स्थान पर अपना मन से कितना चलाना है, 4। 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 3 into 3 into 3 into 3, गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, इसको गुना करेंगे 3 तिहाई 9, इसको गुना करेंगे 9 9 81। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। हमको इकाई अंक से मतलब है ना। तो इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा। इतना समझ में आ गया। ये क्या है, अभी बेसिक थ्योरी चल रहा है ना, हमको पढ़ाना है समझाना है, इसलिए इतना समय लग रहा है। जब ही जान जाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। तो पहला तो समझे क्या, नो चेंज वाला। दूसरा जिसमें नो चेंज नहीं उसमें पावर में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पे क्या है, जो शेषफल आएगा उसको इकाई स्थान पे चढ़ा के काम करेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें 4 से पूरा पूरा पावर कट जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। जिसमें 0 आ जाएगा उसमें क्या करेंगे, इकाई स्थान पर अपना मन से पावर कितना चढ़ाएंगे, 4 चढ़ाएंगे। इतना समझ में आ गया। अभी खाली थ्योरी हम बता रहे हैं, इसके बाद में फिर इस पर प्रॉब्लम का है। तो ये देखिए है ना। अब इसमें एक और टाइप है जो आता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम है, कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा और चाहे ऐसे लिखा रहेगा। ये किस चीज का साइन है, फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा रहेगा फैक्टोरियल 4। इसका मतलब क्या हो गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना
4। कहीं पे लिखा रहेगा फैक्टोरियल 2, इसका मतलब हो गया 2 नहीं 3 लेते, फैक्टोरियल 3, इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3। कहीं पे लिखा रहेगा फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल होगा ना, 1 से लेके उतना तक का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। कहीं पे लिखा रहेगा फैक्टोरियल n, इसका मतलब क्या हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, आगे बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा जी, n तक जाएगा। अच्छा n के पहले क्या मिलेगा, n माइनस 1 इंटू n। ठीक है, ये हो गया फैक्टोरियल n का वैल्यू। आप याद रखिएगा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है 1, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है 1, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल वाला है। तो फैक्टोरियल वाला केस में याद रखना है, फैक्टोरियल वाला केस में जब इकाई अंक का सवाल आएगा तो इसमें याद रखना है कि ऑड डिजिट ऑलवेज 1 ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, ऑड डिजिट ऑलवेज 1 होता है, इवन डिजिट ऑलवेज क्या होता है 6 होता है, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। ये जो होता है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में होता है। जैसे कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं 383 का पावर फैक्टोरियल 2 272 5 6 7, चाहे यहाँ 4 ले लेते हैं 4, इसका पावर ले लेते हैं 3 4 3 इंटू 6 9 2, इसका पावर हम ले रहे हैं फैक्टोरियल 128। बोलेगा इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पे ये बताया गया है कितने आएगा वो चलाएगा सर ताला तो फैक्टोरियल आ गया ना। तो फैक्टोरियल वाला केस में क्या होता है, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। तो यहाँ देखना इसके बेस में क्या है 3 क्या है ऑड डिजिट है ना। तो जब ऑड डिजिट रहेगा इसके इकाई स्थान पर तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। इसका इकाई स्थान क्या है इवन है ना, यानी इवन नंबर है। तो इवन रहेगा तो इवन डिजिट ऑलवेज 6। ये क्या है इवन है तो इसका भी क्या होगा ऑलवेज 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब गुना करेंगे तो 12 गुना करेंगे कितना होगा 6 के 36। तो हमको इकाई अंक ना मतलब है जी। तो आंसर कितना हो गया 6। 3 का वैल्यू नहीं है, दाएं अंक हमको क्या मतलब है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल के केस में होता है। इसमें क्या है एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यही याद रखना है, एक्सेप्शन यही है कि ये जो ऑड डिजिट ऑलवेज 1 इवन डिजिट ऑलवेज जो 6 है ना, ये जो नियम है, ये जो नियम है, यह नियम फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 है ना। जिस भी नंबर के पावर में अगर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 रहेगा तो वहां पर ये रूल काम नहीं करेगा, वहां पे यह रूल काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये क्या करेगा काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। कौन काम नहीं करेगा, ये वाला रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो ये काम कहाँ करेगा, तो ये काम वही करेगा जिसके पावर में क्या हो फैक्टोरियल हो, क्या हो जिसके पावर में फैक्टोरियल लगा हो, है ना। जिसके पावर में क्या लगा हो फैक्टोरियल लगा हो, केवल उसी में काम करेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जिसके पावर फैक्टोरियल 1 2 3 है उसमें यह काम नहीं करेगा। इतना समझ में आ गया। तो यूनिट डिजिट का इतना ही क्या है थ्योरी है। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, है ना। देखते हैं, बता दीजिए। Please subscribe and share it. तो ये जो क्वेश्चन है ये कब का
CGL 2013 का कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है? CGL 2013 में क्वेश्चन पूछा था 572 का पावर 443 का इकाई अंक क्या होगा, है ना? इसका इकाई अंक क्या हो गया? तुम्हारा दोस्त है कहा बहुत परेशान कर रहा है। तुम्हीं से मिलने नहीं ना आ गया है, ठीक है? देखिए यहाँ पर तो क्या करना है, इकाई अंक निकालना है जी। तो ये तो नो चेंज में नहीं है, तो पावर में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 11 चौक 3 बच जाएगा, 43। 3 शेष बचेगा सर। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो नो चेंज में नहीं है, तो सबसे पहले पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से। तो पावर में 4 से भाग देने क्या रूल है कि अंतिम 2 डिजिट में डिवाइड करके देख लो। 43 है ना, 4 से भाग देंगे कितना? 10 से होगा 40, खत्म। शेष कितना बच गया? 3। तो इसके इकाई स्थान पर 3 चढ़ा दो, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। ये CGL 2013 का क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन क्या होता है इसमें पूछता है, कुछ और क्वेश्चन दे लेते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि इसके इकाई अंक में इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना? इतना का इकाई अंक क्या होगा? ये MTS का क्वेश्चन है। किस चीज का है? MTS का। तो यहाँ क्या है, ये 7 तो नो चेंज में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? 70 में भाग देंगे कितना से? 4 से। पावर में 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 71 में। हाँ, इस पावर में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 चौका 68। 4 बार में कितना? 68, खत्म। 3 बचेगा, तो यहाँ चढ़ा दो 7 का पावर 3। 6 देखो नो चेंज में, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6 होगा, पावर कुछ हो जाएगा। इसको भाग देगा तो कितना होगा? 16 चौका 64। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये कितना था? 7 का पावर 3, 343 गुना 6 गुना 3 हो जाएगा। 6 3 18। हमको इकाई अंक समझता है ना, दाएं को भूल जाओ। 8 3 का 24। आंसर क्या हो गया? 4। बताओ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसका पावर रहेगा कितना? जोड़ प्लस हो गया। पूछेगा कि सबका इकाई अंक क्या होगा, बताइए। का इकाई अंक क्या होगा? तो इसका अगर इकाई अंक पूछ देगा तो क्या होगा? ये देखो 5 क्या है? नो चेंज में है ना, पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। बीच में प्लस तो प्लस। 1 नो चेंज में है, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 भी नो चेंज में है, 0 प्लस ये देखो 2 जो है 2 तो नो चेंज में नहीं है ना, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग देंगे, 45 को भाग देंगे, 11 चौक 44, 1 बचेगा शेष। 2 का पावर 1 चढ़ा दो। आंसर क्या आ गया? 5 1 6, 6 2 8। जो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी इकाई अंक में क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, टाइप से क्वेश्चन पूछ। Please subscribe and share it. हो गया, चलो आ जाओ बैठो। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्या है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जैसे यहाँ रहेगा 1 का पावर 1 का रखो 41 का पावर n -1, है ना? आपसे पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछेगा? इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका इकाई अंक पूछेगा तो क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ ये क्या है? 1 जो है, ये 1 नो चेंज में है ना, 41 है तो लास्ट में क्या आया? 1 नो चेंज में है, तो नो चेंज में तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1। ये वाला क्या है? माइनस में, तो 1 में से किया तो कितना? 0। यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, उसी तरह से कहीं दिया रहेगा 7 का पावर 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? यहाँ रहेगा 9 का पावर 33, ऐसा रहेगा। बोलेगा कि इसका इकाइयां क्या होगा। तो ये तो नो चेंज में नहीं ना है,
नो चेंज में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 × 5 = 20 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 का पावर 1 माइनस, इसमें क्या होगा 1 बचेगा, 4 × 8 = 32, 9 का पावर 1 होगा। तो अब आ गया समस्या कि घटेगा कैसे, है ना। तो एक बात देखिए, ये क्या है, ये जो है हम लोग का इकाई अंक ना है जी, इसके इधर तो क्या है हमको नहीं मालूम है, कुछ ना कुछ नंबर है ना। तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ जो नंबर होगा, जो भी नंबर यहाँ होगा, ये बगल वाला क्या कर देगा, एक हासिल ले जाएगा ना। 7 नहीं बन के क्या बन जाएगा 17, क्या बन जाएगा 17, और 17 में से 9 घटेगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? जैसे नहीं समझ में आया, जैसे देखिए हम लोग जो यहाँ जो लिए हैं, हम लोग तो खाली इसका इकाई अंक लिए है ना। तो इकाई अंक लिए हैं तो इधर जब 7 का पावर हम 21 करेंगे, 7 × 7 × 7 21 बार, तो लास्ट में कितना, देखो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में तो 7 आएगा, इसका लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। लेकिन इधर कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा, इस सबको गुना करेंगे तो खाली थोड़ा रहेगा, इधर कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना। अच्छा, उसी तरह इसको जब करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा, लेकिन इधर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, इधर कुछ ना कुछ क्या आएगा नंबर आएगा। तो हमको इकाई अंक से मतलब है, इधर इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, उससे अंदर नहीं है। हमको मतलब है कि जो इसको सॉल्व करेंगे कि इसका लास्ट जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा। तो ये तो छोटा में से बड़ा नहीं ना घटेगा, तो आपको पता है कि इधर कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो ईज वाला जब इधर इसको एक कैरी देगा तो 7 क्या बन जाएगा 17। अरे ऐसे जब इसको हम घटाते थे, ये हासिल लेते थे तो 13 नहीं बन जाता था जी, 6 छोटा है 13 बन गया, 13 में 6 गया 7 होता था। तो ऐसे ही हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा 17 बन जाएगा, और 17 में से अब 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। इधर क्या आएगा हम नहीं बता सकते, लेकिन इसका इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। समझ में आया? तो माइनस वाला रहेगा तो इस तरीके से कर लेंगे, आगे बढ़ रहेगा इस तरीके से 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 तरह से कहां तक रहेगा जी इंफिनिटी तक रहेगा। आपसे पूछेगा इसका इकाई अंक बताइए, क्या बताइए इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 है ना, किसी भी चीज का रहेगा, लेकिन ज्यादा ये पूछता है स्टेप है। तो यहाँ पे आपको तीसरा नंबर को देखना है, किसको देखना है तीसरा पावर को देखना है, ये वाला तीसरा पावर को। तीसरा पावर के बारे में सोचना है कि अगर तीसरा पावर इवन नंबर है तो इसके जगह पर सबसे छोटा इवन नंबर रखेंगे, अगर तीसरा पावर ऑड नंबर है तो इसके जगह पर सबसे छोटा ऑड नंबर रखेंगे अपना मन से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 32 का पावर कितना हो जाएगा 32, इसके ये इवन नंबर है ना, तो यहाँ पे छोटा इवन नंबर दूर रख देंगे। अभी कितना हो जाएगा 32, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024। अब इसका इकाई अंक बनाना आसान है, पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने का नियम है अंतिम 2 डिजिट में डिवाइड कीजिए। तो 24 में 4 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 0 बच गया, 4 से 24 शेषफल 0 आ गया, तो 2 पर कितना चढ़ाइएगा 4। जब शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक स्थान पर अपना मन से क्या चढ़ा देंगे 4। और 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, तो इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इकाई अंक क्या आएगा, समझ में आया। अगला क्वेश्चन यहाँ रहेगा 13 का पावर 14 का पावर 15 का पावर 16 का पावर 17, इस तरह से आगे बढ़ते जाए कहां तक इंफिनिटी तक। पूछेगा कि इसका इकाई अंक बताइए, हम क्या बोले तीसरा पावर के बारे में सोचना है ना जी। तीसरा पावर ऑड रहेगा तो यहाँ छोटा ऑड नंबर, वो दूसरे नंबर सर 13 तो बेस ना है सर। हाँ तीसरा को सोचना है, यहाँ से तीसरा के बारे में बोलना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 15 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 13 का पावर 14 लिखेंगे, इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे छोटा ऑड नंबर। तीसरा पावर इवन रहेगा तो छोटा इवन नंबर चढ़ाए थे, और तीसरा पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या चढ़ाएंगे छोटा ऑड नंबर चढ़ाएंगे। अब आपको हो गया 13 का पावर 14, 14 में भाग देंगे कितना से 4 से, 4 3 12 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 2। पावर पे क्या चढ़ाएंगे, इसके इकाई का स्थान पे क्या चढ़ाएंगे 3 पर चढ़ा देंगे, जो शेषफल बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा 9। यानी इसकी इकाई स्थान पे क्या आएगा 9 आएगा। ये समझ में आ गया। आगे देखिए यहाँ रहेगा 6 का पावर 6 का पावर 6 का पावर 6, ये कहां तक रहेगा इंफिनिटी तक रहेगा, कहीं तक रहे। तो इसका इकाई अंक क्या होगा का
इकाई अंक। तो देखिए इसका जो इकाई अंक क्या है, 6 क्या है, 6 तो नो चेंज में है, 6 नो चेंज में है ना जी, नो चेंज में क्या क्या है 0 1 5 6, तो 6 नो चेंज में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6, है ना। उसी तरह से कोई और क्वेश्चन रहेगा, 1 का पावर 1 का पावर 1 का पावर 1 का पावर 1, ये कहां तक रहेगा, इंफिनिटी तक। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक ये तो नो चेंज में है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये सब क्या है, ये इकाई अंक का कुछ क्वेश्चन है, इस तरीका से बनता है ना। फिर और कुछ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इकाई अंक में करेंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।